जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपसे वार्तालाप करने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप जो भी अपनी समस्या मुझे बताते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसका समाधान आपको सरल से सरल बता सकूं। आइए छोटी छोटी बातों के साथ में हम जुड़े। छोटी छोटी बातें कैसी? जैसे चींटियां इत्यादि होती हैं तो इनको जीवन के अंदर तिल, चावल, शक्कर, आटा ये सबके घर में होते हैं, उनको डालिए। मछलियों को छोटी छोटी गोलियां बना करके आटे की, जौ के आटे की, तिल मिला करके उन्हें डालिए तो आपके जितने भी अरिष्ट ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। गौ माता की यदा कदा सेवा कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और जितने भी आकाशीय पक्षी हैं उन पक्षियों के लिए, नवचर पक्षियों के लिए छत के ऊपर या कहीं पर भी ऐसे स्थान में जल रखिए ताकि वह उसका प्रयोग कर सके। कहते हैं इन छोटे छोटे उपायों के करने से कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। कौन सा कार्य कब सामने आ जाए, कौन सा शुभ कार्य कब आपके जीवन में परिवर्तन ले आए, पता नहीं चलता। आइए इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। उनके जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव पीछे आए थे उनमें अब समरसता आती चली जाएगी। परिवार में सुखदायक समय बनता रहेगा और अनेक प्रकार की सफलता से वो लाभान्वित होंगे। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है और उनके जीवन में निरंतरता लाभ की ओर अग्रसर हो रहा है, उन्नति कारक समय चल रहा है। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभान्वित होंगे, जीवन के अंदर नई नई आयाम को आप छुएंगे, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, समाज में नाम कीर्ति होती चली जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है। निरंतर आप जो है प्रगति के मार्ग पर चल रहे हो तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, परिवार में भी सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या के बाद तुला राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चिंता कारक है। पेट इत्यादि का विकार हो सकता है, कोई आपको धोखा देने की चेष्टा करेगा तो आप जरा सचेत रहें और किसी के ऊपर इतना विश्वास भी मत करें कि जिससे आपको नुकसान हो। इस सप्ताह आपने करना क्या है? भगवान शंकर जी की आराधना करनी है जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और जो आपके जीवन में संकट आ रहा होगा वह संकट भी टल जाएगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के साथ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। लाभ, उन्नति और अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, वाहन सुख की भी वृद्धि होती है। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के साथ में। धनु राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाहन को भी सोच समझ करके चलाएं, कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह करना क्या है? हनुमान जी की उपासना करें तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की कृपा से आपके संकटों का निवारण होता चला जाएगा और आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। धनु के बाद मकर राशि पे चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। जो विचारधारा आपने पहले बनाई हुई थी कारोबार करने की, वो उसमें सफलता प्राप्त होगी और आप जो है उन्नति के मार्ग पे चलते चले जाओगे। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपके जीवन के अंदर नई हलचल होती चली जाएगी जो सुखमय होगी, आनंदमय होगी।
यात्रा के योग बनते हैं, हो सकता है भ्रमण के लिए आप निकल जाएं। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि मिलती चली जाएगी, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मित्रों, ये तो 12 राशियों का फलादेश था। अब 12 राशियों ने, हर एक जीव ने, मैं तो ये कहूंगा राशि को तो छोड़ दीजिए, हर एक जीव ने अपने जीवन के अंतर्गत एक जरूर कार्य करना है। जहां कहीं भी आप रहते हो, अगर थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ जाओ तो बड़ा आनंद आए, क्योंकि प्रकृति ही आपके जीवन को आगे बचाएगी। आपके संतान के लिए वही सुखदायक, आप धन मान कितना भी जोड़ के रख लो, समय ऐसा आएगा कि जल मिलने में भी दिक्कत होगी, और ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं इनमें भी लेने में दिक्कत होती चली जाएगी। इसलिए प्रकृति के साथ, जब वनस्पति के साथ जुड़ के रहिए तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरे कथन के अनुसार यदि आप मानो धर्म का कार्य करना है तो कहीं न कहीं जीवन के अंदर वर्ष के अंतर्गत 1, 2, 3, 5, 10, 11 ये जो है वृक्ष रोपण जरूर कीजिए। एक छोटी सी बागवानी जरूर बनाइए। आपके अंदर, परिवार में, आपके सभी समृद्धि कारक में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने ये वनस्पति को संजो के रखा, तभी तो हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। कहीं आम का पेड़ है, कहीं जामुन का पेड़ है, कहीं पीपल का पेड़ है, और कहीं अनेक वनस्पति के साथ में जुड़े हुए हैं। नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बट के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे वृक्षों के द्वारा हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन का खूब उद्भव होता है, और जो कि हमारे शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है। क्योंकि इस विषय में अधिक न कहते हुए, ये भी धर्म का कार्य है। धर्म के साथ में जुड़ करके चलोगे, प्रकृति के साथ में जुड़ करके चलोगे, तो आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपके समाज में एक नई प्रवृत्ति आएगी, जिसके द्वारा सुखमय आनंददायक समय, अभी मास आने वाले हैं, बरसात होने वाली है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती, मानसून आता है, उसके अंतर्गत जीवन के अंदर 1, 2, 3 जितनी भी असंख्य आप लगा सकते हो तो बड़ा लाभ मिलेगा। जितने भी वृक्ष आप अपने जीवन में लगाते हो उतनी सफलता मिलती चली जाएगी। इसलिए ये ध्येय बना करके चलिए, दृश्य रखिए कि एक ना एक वृक्ष तो मैंने जरूर लगाना है। यह परिपूर्णता आपके जीवन में कितना आनंद देती है, आप स्वयं इसको देखोगे, अपने जीवन में संचित करोगे। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।